वीडियो में सीटेट 8/12/2019 का एक क्वेश्चन बतलाएंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का है और ये जो क्वेश्चन है एक रिपीटेड क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। In a situation of less participation of a student belonging to a deprived group in teaching learning process, a teacher should। अब इसका जो पहला ऑप्शन है, accept this situation as it is, lower her expectation from such a student, reflect on her own teaching and find a way to improve student involvement, ask the children to withdraw from school। फ्रेंड, इनमें से करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को बतलाना है। एक बार और देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन को। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड ए एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज, बी लोअर हर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सच स्टूडेंट, सी reflect on her own teaching and find way to improve student involvement, D ask the children to withdraw from school। तो फ्रेंड, इनमें से करेक्ट आंसर है और वो करेक्ट आंसर है हम आप लोगों को बतलाते हैं। अब ये सी वाला जो है ये करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव द स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए deprived group in teaching learning process, a teacher should। फिर से देखिए एक बार और क्वेश्चन को। इन ए सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट बिलोंगिंग टू ए डिप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ए टीचर शुड रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वे टू इम्प्रूव स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। तो इसका जो सी वाला है वो राइट आंसर है और करेक्ट आंसर है। अब मैं इसको एक बार हिंदी में भी बतलाऊंगा आप लोगों को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फिर से देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर से देखिए, इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। बी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। सी अपनी शिक्षण पद्धति पर विस्तार करना चाहिए तथा बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। फिर से देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फिर से देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। अपने शिक्षण पद्धति पर विस्तार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। तो फ्रेंड, इनमें से करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो सी है। अपनी शिक्षण पद्धति पर विस्तार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। फ्रेंड, अब हम इसके और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक शिक्षक को
अपनी शिक्षण पद्धति को बच्चों के विचारों को समझकर कि वह किस प्रकार की शिक्षण विधि द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा शिक्षक को उन्हीं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए नए तरीके अपनाकर शिक्षण कराना चाहिए, जिसके द्वारा विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ सकती है। अतः विकल्प सी सही है। फिर से देखिए, एक शिक्षक को अपनी शिक्षण पद्धति को बच्चों के विचारों को समझकर कि वह किस प्रकार की शिक्षण विधि द्वारा रुचिपूर्ण शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं तथा शिक्षक की उन्हीं के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नए नए तरीके अपनाकर शिक्षण कराना चाहिए, जिसके द्वारा विद्यार्थी की सहभागिता बढ़ सकती है। अतः विकल्प सी सही है। तो फ्रेंड, इस प्रकार इसका जो आंसर है वो सी है। फ्रेंड, एक बार और मैं हिंदी में ही क्वेश्चन बतलाता हूँ, एक बार और देख लीजिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है सी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विस्तार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढना चाहिए। फ्रेंड, अब मैं इसके आगे बढ़ता हूँ। फ्रेंड, एक ऐप के बारे में बताऊंगा। इसमें भी बहुत से टीचर्स, बहुत से लोग वीडियो डालते हैं और मैं भी वीडियो डालता हूँ। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड, अब मैं आपको एक रेफरल कोड बतला रहा हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है। मान लीजिए अगर आप इसका यूज़ करते हैं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सब्सक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एडमिशन बोलते हैं। अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लगता है, जैसे कि ढेर सारे कोर्स दिए हुए हैं, गेट हो गया, नेट हो गया, CSIR UGC नेट हो गया, टेट हो गया, CTET हो गया, टीपर हो गया, रेलवे हो गया, MPPSC, UPSC, गवर्नमेंट जॉब। अगर फ्रेंड्स आपको कोई अच्छा लगता है, कोई कोर्स अच्छा लगता है, जिस कोर्स को पढ़ाने वाले टीचर अवेलेबल नहीं है आप लोगों की सिटी में, या जिसको कोई नहीं पढ़ाता लेकिन आपको उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट है, जिसका एग्ज़ाम आप क्रैक करना चाहते हैं लेकिन टीचर्स नहीं हैं, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप एक ऑनलाइन कोचिंग क्लास देता है, जिससे आप घर बैठ के ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अपने डाउट अपने टीचर से पूछ सकते हैं ऑनलाइन। इसमें आपको घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और सारी क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है वो रिकॉर्ड हो जाता है, उसको आप बाद में भी दोबारा भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो रेफरल कोड है वो है KSCDNP। सब्सक्रिप्शन एक प्रकार का एडमिशन होता है। अगर आप एडमिशन लेते हैं, आप फीस जमा करते हैं, उसी को हम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ऐसे टाइमिंग में अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और मेरा ये रेफरल कोड आप डालते हैं KSCDNP, तो आपकी 10% फीस डिस्काउंट हो जाती है। और मेरा ये मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है 8085474851। इसमें भी मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के दौरान जो आपको रिसिप्ट मिलेंगी फ़ीस जमा करने की सब्सक्रिप्शन के समय, तो उसकी एक कॉपी स्क्रीनशॉट करके आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में भी भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे रेफरल कोड से अनअकैडमी लर्निंग ऐप में सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और फ्रेंड, अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ बतला रहा हूँ। फ्रेंड, हम लोग BSc फर्स्ट ईयर मैथ्स की कोचिंग पढ़ाते हैं, BSc सेकेंड ईयर की कोचिंग पढ़ाते हैं, BSc थर्ड ईयर की कोचिंग पढ़ाते हैं। फ्रेंड, अगर आप इन ईयरों से होकर गुजर रहे हैं और आपको दिक्कतें जा रही हैं मैथ्स में, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आपकी हर संभवित हेल्प करेंगे और जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनते उनकी फ़ोटो खींचकर आप अगर हमको सेंड करेंगे तो हम उसका एक सरल सोल्यूशन बनाकर आपको भेज देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम एक आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर जो नीचे दिया हुआ है उसको अच्छे से देख लीजिए और उसको आप अपनी डायरी में लिख लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, फ़ोन नंबर है 085474851। तो फ्रेंड, कहीं भी अगर आपको डाउट जाती है तो डायरेक्ट आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके फ्रेंड।